नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिब्री लाइट एजुकेशन पर। मैं हूं विकास और आज हम आप जुड़े हैं इस वीडियो में ये जानने के लिए एक बहुत छोटे से टॉपिक यानी जोड़ना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस जोड़ को ही गलत करते हैं और एक बहुत सिली सा मिस्टेक करते हैं। क्या है वो सिली सा मिस्टेक, और आइए जानते हैं उसे और उसे ठीक करने की का प्रयास करते हैं। ठीक करने का तरीका जानते हैं, वो भी एक कहानी के माध्यम से। क्या है वो कहानी, चलिए आइए आगे सवाल करते हुए सीखते हैं। तो ये है वो सिली सा मिस्टेक। उम्मीद है कि आप सब इस मिस्टेक को देख पा रहे होंगे। जैसे ये इस सवाल में ये वंस प्लेस यानी यूनिट डिजिट है और ये टेंस प्लेस है, टेंस डिजिट, जिसमें कि स्टूडेंट ने 7 और 5 को ऐड किया और यहाँ 12 लिख दिया। 4 और 3 को ऐड किया, 7 लिख दिया। इससे ये जानते हैं कि ये इस स्टूडेंट को जोड़ना तो आता है, बट वो या तो उसे कैरी फॉरवर्ड यानी कि हासिल लेना जिसे कहते हैं वो नहीं आता है, या उसमें उसे कंफ्यूजन है। तो चलिए उस कंफ्यूजन को देखते हैं क्या कंफ्यूजन है, और इसी कंफ्यूजन के चलते हुए एक ऐसा सिली सा मिस्टेक कर रहा है कि वो इस एडिशन को यानी कि वंस प्लेस जिसको वो ऐड कर रहा है वो पूरा का पूरा ये सम यहाँ इकट्ठा लिख दे रहा है। तो चलिए इसे एक कहानी को समझते हुए, सुनकर समझते हुए इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये हम इसी के सिली मिस्टेक जो ये कर रहा है, इसी मिस्टेक को ही उस कहानी के जरिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा चेंज करते हुए उस कहानी की हेल्प लेंगे, उसको जानेंगे और उससे ये इसी आंसर को ठीक करेंगे। चलिए जानते हैं करते हुए क्वेश्चन को कि क्या है वो कहानी। इस सवाल को हम दोबारा लिख लेते हैं। जैसे 47 यानी 47 प्लस 35 ये हमने किया। अब ये 7 प्लस 5 क्या कर रहा है, अब ये है वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस। ये 7 5 को ऐड कर रहा है, डायरेक्ट 12 लिख दे रहा है। ठीक है, हम भी लिख देते हैं। और 4 और 3 7 लिख दे रहा है। तो अब ये कहानी एक क्या है, इस कहानी के जरिए हम इसे ठीक करेंगे। तो समझ लीजिए पहले वो कहानी कि मान लीजिए कि ये सारे जो अंक हैं, नंबर हैं, वो एक बर्फीले प्रदेश में रहते हैं और हमारी तरह इन्हें भी ठंड लगती है। ये हम मानते हैं, मान के चलते हैं, इसी हेल्प से करेंगे। तो इस ठंड के चलते ये इनके लिए एक कमरा बनाया जाएगा, और इस कमरे में रहने की शर्त यह है कि इस कमरे में केवल जो यूनिट डिजिट है वही रह सकता है, बाकी डिजिट को बाहर रहना पड़ेगा। वो बाहर रहने वाले डिजिट जो है, वो अंक जो है वो अपना इंतजाम करेगा कि उसे कैसे रहना है, कैसे ठंड से बचना है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक बर्फीले प्रदेश में रहते हैं और इनके लिए कमरा बनाया जाएगा, जिसका शर्त यह है कि यूनिट डिजिट यानी कि जैसे 7 और 5 को यहाँ ऐड किया तो 12 आया, जिसमें कि ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। तो कमरा किसके लिए बनाया जाएगा, केवल उस कमरे में रहेगा यूनिट डिजिट यानी कि ये 2। 1 को बाहर रहना पड़ेगा। इसी तरह से 4 और 3 का जो सम है वो है 7 और इसमें केवल यूनिट डिजिट है, तो इसके लिए कमरा बनाया जाएगा। इस तरह अब इसका टेंस डिजिट नहीं है तो उसके लिए कमरा नहीं बनाया जाएगा। अब इसका अगला प्रोसेस क्या है कि जो ये बाहर 1 है, ये इसे भी मान लेते हैं, इसे ठंड लगेगी। अब ठंड से बचने के लिए ये क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा हेल्प के लिए और उसे अंदर आने की रिक्वेस्ट करेगा। जो फर्स्ट रूम में, जो फर्स्ट कमरे में बच गया 2, और ये जब इसे हेल्प मांगने गया तो इसने मदद की, और ये 7 और 1 जब अंदर चला गया तो ये मिलकर बन गए 8। अब ये 8 क्योंकि एक सिंगल ही डिजिट है यानी एक ही अंक है, अकेला अंक है, तो वो कमरे में रह सकता है। अगर ये जुड़कर डबल डिजिट वाला हो जाता, जैसे मान लो ये 9 होता और ये 1 होकर 10 हो जाता, तो 0 को कमरा मिलता और एक को बाहर आना पड़ता। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, सो जितने भी कमरे में हैं उन्हें हम अलग से लिख लेंगे, ये 8 और ये 2। तो ये जो कि आपका हो गया आंसर। तो देखा आपने, उसी सिली मिस्टेक को करते हुए हमने उस कहानी के जरिए अपना आंसर निकाल लिया, इस गलती को हमने ठीक कर लिया।
देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब है आपके सामने 59 प्लस 48, जिसमें कि ये वंस प्लेस है, ये आपका वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस। तो 9 और 8 17 हम उसी तरह से करते हैं, उसी सिली मिस्टेक को, जिसमें ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना न भूलें, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचें सबसे पहले। जिस सिली मिस्टेक हम उसी सिली मिस्टेक को करते हैं जिस को वो स्टूडेंट कर रहा है, ताकि उसे वो उस कहानी के जरिए उसे ठीक कर सके। तो 5 और 4 हुआ 9, 9 और 8 17। अभी 17 में ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, तो इसे इस यूनिट डिजिट के लिए, यानी कि जो इकाई का अंक है उसके लिए कमरा बन गया। और इस 5 और 4 को जो 9 आया उसका यूनिट डिजिट है, यानी इकाई का अंक है 9, तो उसके लिए कमरा बन गया। अब जो ये 1 बाहर बच गया, ये इससे हेल्प लेने जाएगा अपने आगे की पड़ोसी से। तो अब जो 9 और 1, ये 9 इसे अपने कमरे में बुलाएगा, तो अब ये ऐड होंगे और ऐड होके 9 और 1 हो गया 10। अब 10 में 2 डिजिट हैं, ये यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक और ये टेंस डिजिट यानी कि दहाई का अंक। तो अब जैसा कि है कि यूनिट डिजिट को ही कमरे में रहना है, बाकी को दूसरा जो टेंस डिजिट है वो बाहर हो जाएगा। तो इस तरह ये यहाँ बच गया 7 और 9 1 10 और ये आ गया 0 और 1 को बाहर रहना पड़ा। अब क्योंकि इस एक के लिए आगे कोई पड़ोसी नहीं है इसका, तो इसके लिए कमरा तो नहीं, लेकिन एक हम झोपड़ी बना देते हैं। अब ये झोपड़ी और कमरे में जितने भी अंक हैं उन्हें हम अलग से सेपरेट लिख लेते हैं, 1 0 और 7। ये हो गया आपका आंसर। और क्लियरेंस के लिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें कि 4 डिजिट्स का सम है, ये वंस डिजिट, ये टेंस, ये हंड्रेड्स एंड और ये थाउजेंड्स, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं यहाँ पर। तो 8 और 7 15, 15 और 8 23। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इसका सम एज इट इज 23। अब इसी तरह से इनको ऐड करते हैं फटाफट। 6 4 10 और 9 19, 7 3 10 और 2 12, 4 5 9 एंड 6 15। अब इनके लिए, इनके यूनिट डिजिट के लिए कमरा बनेगा, तो हम इसे कमरे में इस यूनिट डिजिट को यानी इकाई के अंक को कमरा दे देते हैं, इसको कमरा दे देते हैं, इसको कमरा दे देते हैं और इसको कमरा दे देते हैं। देन अब ये जो पहला कमरे में है उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये जो बाहर बचा ये अपने पड़ोसी से हेल्प मांगने जाएगा। अब ये 9 और 2 जब ये कमरे में जाएंगे ये बन जाएगा 11। 11 में होते हैं 2 डिजिट, जिसमें कि जो यूनिट डिजिट है 1 वो यहाँ रह जाएगा और टेंस डिजिट का 1 बाहर आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर पहले से ही 1 है, तो 1 और 1 ये हो गए 2। तो 2, अब ये 2 इससे हेल्प मांगने जाएंगे, तो 2 और 2 हो गया 4, जिससे कि कमरा मिले, कमरे में आएगा। और जो ये 1 है ये इसके पास हेल्प के लिए जाएगा 5 के पास, तो 5 1 हो गया 6 और बाहर बच गया 1। अब इसका क्योंकि कोई पड़ोसी नहीं है तो इसे हमने एक झोपड़ी बना कर दे दी। अभी झोपड़ी और कमरे वालों को एक साथ लिख लेते हैं अलग, 1 4 6 4 1 और 3। ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि पूरी तरह क्लैरिफाई हो जाए। जैसे 25 86 और 38 को ऐड करते हैं, तो 5 और 6 11 और 8 19, 2 8 10 और 3 13। इसी तरह से हमने इसे एक कमरा दे दिया 9 और 13 में 3 को कमरा मिल गया। अब इसी तरह से इस पहले वाले कमरे को एज इट इज लिख लेते हैं और ये 1 इससे हेल्प लेने जाएगा, जिससे 3 1 हो जाएगा 4 और बच गया 1, जिसे हम एक झोपड़ी बनाकर दे देंगे क्योंकि इसके आगे कोई इसका पड़ोसी नहीं है हेल्प करने वाला। तो अब इनको एक साथ लिख लेते हैं, ये हो गया 1 4 9। ये हो गया आपका आंसर। तो देखा आपने किस तरह से इस सिली मिस्टेक को ही हमने आंसर में कन्वर्ट कर दिया और सही आंसर लाए। तो
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन हर एक तक पहुँच पाए ये वीडियो, जिससे कि जो भी स्टूडेंट ये सिली मिस्टेक करते हैं वो अपनी गलती को इस कहानी से सुधार पाएँ। आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करके आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।